लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में ये पहला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न का उत्तर तो सबको आता है ना। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब लेकिन आपको समझाना है, ये 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ये क्या है? ये याद बस नहीं करना है, हमारी क्लास में केवल याद नहीं करते, समझते हैं। क्योंकि विश्व तो अब दुनिया विश्व की छू कहती है ना। ये जितने देश गिनाए जाते, कितने 200 के देश, 200 करीब देश हैं, है ना, उसको दुनिया कहते हैं, उसी को विश्व कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा विश्व जो है जैन दर्शन के अनुसार वो कैसा विश्व है? ये तो कुछ भी नहीं है, 200 देश जितने भी हैं, है ना, ये तो आर्यखंड के अंदर भी थोड़ा सा हिस्सा है, उससे भी बड़ा है ये। भारत क्षेत्र कितना बड़ा है, उसके बाद जम्बूद्वीप कितना बड़ा है, फिर लवण समुद्र उसको घेरे हुए है, ऐसे 2.5 द्वीप, और फिर उसके बाद पूरे असंख्यात द्वीप समुद्र, ये मध्यलोक हुआ, फिर ऊर्ध्वलोक, फिर अधोलोक, और पूरे 3 लोक में कितने द्रव्य किस तरह व्याप्त हैं, थोड़ा बताओ आप लोग। सबसे पहले किसको अवसर दूं? चलो निधि जी बताएंगे, डॉक्टर निधि जी। हमने द्रव्य संग्रह में ये सब पढ़ा है, तो आप बताओ विश्व किस तरह है, कैसा है? आपकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए, अभी भी नहीं आ रही। 6 द्रव्य मतलब जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब क्या? पुद्गल, पुद्गल। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तो ये 6 द्रव्य जहाँ तक व्याप्त है उसे विश्व कहा है। उसमें लोकाकाश पूरा आ गया। बस लोकाकाश ही आया ना। हाँ, विश्व है। अलोकाकाश विश्व है कि नहीं है? है भैया। लोकाकाश है वो। आलोकाकाश में आकाश द्रव्य तो है ना सर भैया? आकाश द्रव्य तो है। कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं मैत्री। तो अब जहां जहां तक हैं वो पूरा विश्व है। तो ये 3 लोक तो विश्व है ही। 3 लोक की रचना किस तरह की है? हमारे बच्चा सीखा हुआ है कैसे खड़े होके और जल्दी से ऐसी कमर पे वो आगम कहाँ गया, ऐसे खड़े होके बताते हैं बच्चे, जानना शुरू हो गई। पैर फैला के कमर पे हाथ रख के, है ना, ऐसी जो रचना बनती है जो बहुत प्रसिद्ध है अपनी लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पे भी बनाया वो चित्र। तो ये विश्व है। ये 3 लोक है। ये तो कितना सा है पता है आपको? अनंत आकाश के में सिंधु में बिंदु की भांति। सिंधु मतलब महासागर, महासागर में एक बूंद की तरह है ये 3 लोक। इससे अनंत गुणा है ये विश्व। मतलब आकाश कहां तक, जहां तक आकाश है, अनंत आकाश पूरा विश्व कहलाता है। केवल 3 लोक ही विश्व नहीं है, विश्व वहां तक है, पूरा विश्व। फिर अब अपन उसको 2 भागों में बांटते हैं समझने के लिए, कि लोकाकाश और अलोकाकाश। लोक और अलोक, 3 लोक और अलोक, इस तरह हम उसको समझते हैं। लोक की क्या परिभाषा दी थी द्रव्य संग्रह में? कौन बता सकते हैं? दीपा जी, आपको याद है लोक की परिभाषा क्या दी थी? नहीं है याद भैया जी। लोक्यन्ते दृश्यन्ते सिद्धशिला भी विश्व में शामिल होगी। 3 लोक में है ना सिद्धशिला? क्या? सिद्धशिला भी 3 लोक में शामिल होगी ना, क्योंकि 3 लोक में सिद्धशिला भी 3 लोक में ही है। भगवान सिद्ध आलोक में थोड़ी रहते हैं, भी 3 लोक के अंदर ही रहते हैं। हाँ, लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादि द्रव्याणि इति लोका।
ये परिभाषा दी टीका में। तो जहां तक जीवादि द्रव्य पाए जाते हैं उसको कहते हैं लोक। जावदीयम आयासम में अधम आयासे, और क्या है, जावदीयम आयासम। मैं मिस कर रहा हूँ क्या? है जावदीयम आयास। नहीं, वो ये प्रदेश की परिभाषा। मैं एक पद किसी और बोल दिया, एक पद किसी और बोल दिया। अविभागी पुक्लाणु अर्थदम है। क्या है नित्या? हाँ, कल पढ़ी थी ना, धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदीये आयासो सोलोगे बलो गुत्तो। ये है सही। ठीक है, अभ्यास बार बार करते रहना चाहिए, नहीं तो हमारे जैसे भूल जाएंगे। पक्का करते रहना अपन को। चलो, तो इस तरह जहां जहां तक 6 द्रव्य पाए जाते हैं, मतलब वो लोक है जीवादि द्रव्य सभी 6, जीवन। वो लोकाकाश है। ऐसा नहीं कहना कि 6 आकाश तो वहां ऊपर, तो 6 ही पाए जाने चाहिए पूरे, मतलब जीवादि द्रव्य। तो वहां आलोक में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और काल द्रव्य नहीं है, इसलिए वो आलोक है, लेकिन वो आलोक कहेंगे। और जहां पर जीवादि द्रव्य दिखाई देते हैं वो लोक है। तो विश्व पूरा है, लेकिन लोक आलोक मिला के पूरा विश्व है। तो और ये 6 द्रव्यों से बना हुआ है। अपन ने पढ़ा था ये पूरे 3 लोक प्रमाण, धर्म द्रव्य पूरे 3 लोक प्रमाण एक है, फैला हुआ है। अधर्म द्रव्य भी पूरे 3 लोक में फैला हुआ एक द्रव्य है। लोक और आलोक में व्याप्त है। काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य है। तो पूरे 3 लोक में असंख्यात कालाणु द्रव्य स्थित हैं। पुद्गल पूरे विश्व में पूरे 3 लोक में है, अनेक रूप में है। और जीव पूरे 3 लोक में है, प्रदेशी है जीव, और पुद्गल संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। तो पूरे लोकाकाश में 6 द्रव्य हैं, और लोकाकाश के बाहर केवल आकाश द्रव्य है। तो पूरा जो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और 6 द्रव्य अनादि अनंत हैं, किसी ने बनाए नहीं हैं, स्वनिर्मित हैं, स्वयं से ही हैं हमेशा से। इसलिए विश्व भी चूंकि 6 द्रव्यों से बना है, इसलिए विश्व भी अनादि अनंत है, अनिर्मित है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है ना? और मिटा नहीं सकता है विश्व को, विश्व का कभी नाश नहीं हो सकता है। ऐसा हमें विश्व का स्वरूप समझना चाहिए। जिन धर्म प्रवेशी का भी एक किताब निकली है ना, जिन धर्म प्रवेशी का, उसमें ये लाभ भी बताया। हाँ, ये बच्चे दिखा रहे हैं जिन धर्म प्रवेशी का, उसमें डिटेल बताई ना, वो उसमें है क्या लाभ है ना? तो हमारी कई मिथ्या मान्यताएं दूर हो जाती हैं कि वो शेषनाग पर या गाय के किसके सींग पर ये पूरा विश्व रखा हुआ है। ऐसा भी नहीं है, वो तो स्वयं से स्वयं आधारित है ना? ऐसे आधार देखना है तो बात वलय 3 बात वलय हैं पूरे 3 लोक के बाहर में। बाहर क्या, 3 लोक के अंदर ही कहलाएगा वो, लेकिन 3 लोक को घेरे हुए 3 बात वलय हैं। उन बात वलयों के आधार से 3 लोक स्थिर रहता है, टिका रहता है। और वैसे तो देखा जाए तो सभी द्रव्य अपनी अपनी शक्ति से, अपने अस्तित्व गुण से टिके रहते हैं, ठीक है ना? नष्ट नहीं होते कभी। भैया जी, अलोकाकाश में बस अलोकाकाश ही द्रव्य रहता होगा, बाकी 5 द्रव्य नहीं रहते। हाँ, अलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य रहता है, अलोकाकाश। ठीक है, बहुत अच्छा। इस तरह हमने पहली परिभाषा समझी। कौन सी परिभाषा है पहली? विश्व किसे कहते हैं? बोलो नित्या, जान्या। समूह को विश्व कहते हैं। प्रतिष्ठा, तुम भी बोल दो।
भैया जी क्या द्रव्यों के समूह को विश्व कहते 6 हैं? द्रव्यों। हाँ, याद रखना, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक, अब 6 द्रव्यों के नाम बताओ, प्रतिष्ठा बताएगी। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बहुत अच्छा, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हो गए। अब आगे इन सबकी परिभाषा बताई है। जैसे शब्द आया द्रव्य, अभी द्रव्य की परिभाषा आएगी, तो द्रव्य की परिभाषा में जो एक नया शब्द आएगा, फिर जैसे लिखा ना गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुण आया, तो गुण की प्रश्न होगा कि गुण किसे कहते हैं। तो फिर अगली पंक्ति में, अगले प्रश्न में क्या पूछा, गुण किसे कहते हैं, फिर गुण का स्वरूप बताएंगे। फिर उसमें अवस्था शब्द आएगा, अवस्था पर्याय कहते हैं। तो फिर प्रश्न उठा कि ये पर्याय क्या है, तो आगे पर्याय किसे कहते हैं लिखा है। ठीक है ना, तो ऐसे फिर प्रश्न बढ़ते जाएंगे और आगे आगे हमें बहुत सारी बातें सीखने में आ जाएंगी। मतलब हम सब चीजें सीख जाएंगे, इन शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे। तो फिर जब हम शास्त्र पढ़ेंगे, बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे स्वयं, तो हमें वो बात समझ में आएगी और हम अपना हित कर सकेंगे। ठीक है, इसलिए हम क्रमशः इन परिभाषाओं को अच्छी तरह से सीखते जाएं, याद करें। और आज तो एक ही परिभाषा अपन ने की है, उसको अपन समझते भी जाएंगे। और दूसरी परिभाषाएं भी यदि अन्यत्र आई हैं, जैसे द्रव्य की परिभाषा और जगह भी आई है, तो उसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, या एक ही बात है, ये भी समझेंगे। क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में आया स गुण पर्याय द्रव्यम सद्रव्य लक्षणम, तो उनको भी समझ लेंगे। जो प्रकरण आएगा उसके संबंध में हमने द्रव्य संग्रह में या और भी तत्वार्थ सूत्र वगैरह में हमने पढ़ा है, तो वो भी हम यहाँ दोहराते जाएंगे। एक तरह से बहुत आदि तो ये लघुजन सिद्धांत का रिवाइज होने वाली, जो हमने पढ़ लिया है पक्की होगी, कुछ नए विषय भी आएंगे। ठीक है, नेहा जी को कुछ पूछना है? हाँ भैया, मुझे एक चीज समझाना, जो 3 वात वाले हैं वो आप कह रहे लोकाकाश में आएंगे, पर जो सिद्ध शिला से ऊपर जो भगवान विराजमान है, शायद लास्ट वाला तनुवात वल्य है या धनो जो वात वल्य है वो, हाँ, वो वात वल्य का जो एंड है लास्ट, वो लोकाकाश में आएगा या अलोकाकाश में, जहाँ से ये वो अपने आपके सामने है। ये पूरा तो नहीं बना है, लेकिन एक अपन समझ सकते हैं कि ये बॉर्डर दिख रही है ना, जो बाउंड्री, ये तनु है, समझ सकते हैं। बनाने के लिए अभी तो एक सामान नहीं बनाया जाता है ऐसा। तो ये 3 वात वलय हैं आखिरी में घेरे हुए। ऊपर का जो तनुवात वलय होता है, तनुवात वलय तो उसके भी पहले है, तीनों वात वलय के भी नीचे है। जैसे ये बनी ना, तो यहाँ बात वलय में नहीं है वो सिद्ध शिला, नहीं सिद्ध शिला बात, सिद्धि से 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है, और उसके भी ऊपर फिर 3 बात वलय हैं। वलय में जो तीसरा बात वलय है आखिरी वाला, उसके अग्रभाग में सिद्ध भगवान विराजते, और वो तनु बात वलय का जो आखिरी तक का हिस्सा है, वो सब कुछ 3 लोक के अंदर आएगा। ठीक है ना। चलिए, इस तरह हमने ये चर्चा की पहले प्रश्न पर। आज भूमिका तैयार हुई, हमने ये समझा कि लघुजन सिद्धांत प्रवेशी का क्या है और इसमें क्या क्या विषय हैं, और हमारा 1 साल भी पूरा होने वाला है इस पाठशाला का, तो उसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया है उसके बारे में भी चर्चा की। और आगे भी अपन कुछ ऐसे ही नए नए ग्रंथ पढ़ते जाएंगे, स्वाध्याय करेंगे और अपना हित करेंगे। ठीक है, एक चीज और बोलना है मुझे, अभी मैं मैसेज बना के डालूंगा कि आपने पूरे साल में जो सीखा, अभी रिवाइज तो कर लिया, वो आपने जो सीखा है, ये तो क्लास में चला है, आपने जो सीखा होगा वो उन ग्रंथों के नाम बोलना है, एक रिकॉर्डिंग करनी है वीडियो,
और उसमें फिर बताना है आपने क्या सीखा, उससे आपको क्या फायदा हुआ, जीवन में क्या उसका आपका कुछ विचार बदले हो, कुछ धारणा बदली हो, कुछ मतलब क्या 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 फायदे हुए, तो वो सब आप उसमें बोल के और भेज देंगे।